नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। तो एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस रूपेश सर ट्यूटोरियल्स चैनल पे। तो बच्चों, ये अब हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं, चैप्टर 11 जो कि रचनाएं हैं। और मैं आपको बता दूं, इसका पहले का जो चैप्टर है व्रत, चैप्टर नंबर 10, हम लोग उसको स्किप कर रहे हैं क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में ये चैप्टर इस बार नहीं आने वाला है। क्योंकि जो 30% कोर्स हट गया है ये भी उसी में से एलिमिनेट कर दिया गया, हटा दिया गया है। तो इस चैप्टर को हम लोग बाद में इसके वीडियोज़ अपलोड कर देंगे। तो अभी हम इस चैप्टर को स्किप कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 11 आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर में जो कंस्ट्रक्शन है, रचनाएँ हैं, इनको इस व्हाइट बोर्ड पर बनाना बहुत मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं। क्योंकि प्रकार हमारा कंपास होगा वो फिसल जाएगा, तो हम कैसे काम करेंगे। इसलिए हमने इस चैप्टर के सारे वीडियो, सारे क्वेश्चन जो हैं वो हमने आपको कॉपी पर करके दिखे हैं, देंगे आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर अब उम्मीद है आपको पिछले वीडियोस की तरह जो हमने क्वेश्चंस आपको दिए वो समझ में आए हैं। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आएंगे और मैं बहुत बारीक तरीके से, बहुत छोटे छोटे तरीके से, आपको सरल तरीके से, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को बताते हुए हम आपको वीडियोस देने वाले हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएंगे। तो बच्चों चलिए, मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा चेहरा दिखा दिया जाए, है ना। बड़ी ज़रूरत है, बहुत जल्दी रहती है हमको अपना चेहरा दिखाने की। तो हमने सोचा आपको दिखा दे थोड़ा सा, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन देने वाले हैं। ओके, तो चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए और आप क्वेश्चन करते जाइए, हम आपको क्वेश्चन देने वाले हैं। चलिए, ओके, जय हिंद, करते हैं क्वेश्चन। ओके बच्चों, तो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11, 10th NCERT रचनाएँ। तो ये रचनाएँ बनाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इसको करने से पहले आप ये ध्यान में रखिए कि ये क्वेश्चन एकदम नीट एंड क्लीन होने चाहिए। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये आपके 4 से 6 नंबर में आते हैं। 2 रचनाएं आपकी आने वाली हैं। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा हुआ है और अब हम शुरू करने वाले हैं। इसको बनाएंगे कैसे, चलिए शुरू करते हैं। ओके, देखिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें लिखा हुआ कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड कीजिए। तो आपको करना क्या है, पहले 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच देना है। तो ये मेरे पास रूलर है जिसको हम लोग पटरी शब्द भाषा में कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे। तो बच्चों, रेखाखंड खींचने का मतलब एकदम सीधी लाइन होनी चाहिए आपके पास। तो 7.6 सेंटीमीटर बनाना है तो पहले आप यहाँ पे 0 है, यहाँ पे आप मार्क कर लीजिए। और 7 सेंटीमीटर आपका ये देखिए हुआ, और 7.6 का मतलब ये 5 हुआ पॉइंट का, और इसके बाद थोड़ा सा आगे ये देखिए। तो आप पहले पॉइंट को मेंशन कर लीजिए, बाद में बहुत सुंदर तरीके से इनको आप ऐसे मिला दीजिए। ये रेखा आपकी बन गई 7.6 सेंटीमीटर। ओके, इसका आप नाम रख दीजिए। यहाँ पे आप ना रखेंगे ए, और बच्चों इसको बोलेंगे बी। ये रहा आपका 7.6 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको करना क्या है बच्चों, इस रेखाखंड को खींचना है और इसको 5.8 के अनुपात में विभाजित भी करना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कौन सा अनुपात है बच्चों, 5:8 के अनुपात में। इसको क्या करना है, विभाजित करना है 5:8 के अनुपात में। बहुत आसान तरीके से आप इसको देखिए। हमें इसको विभाजित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके जो अनुपात दिए हमारे पास ये वाले, ओके, 5:8 अनुपात हमें दिया हुआ है। तो इस अनुपात को करने के लिए हम क्या करेंगे, इनके अनुपातिक योग को निकाल लेंगे। तो बच्चों, इनका योग कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा। इसका योग हो जाएगा 5 + 8 बराबर हो जाएगा 13। नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको पेन से भी लिख दूंगा, फिलहाल मैं आपको बोल के बता रहा हूँ। तो आपको करना क्या है, ये अनुपातिक योग इसका 13 हो गया, आप इसको अपने पास रख लीजिए। अब करना क्या है, ए या बी बिंदु पर एक न्यून कोण बनाते हुए रेखा खींच दीजिएगा। तो बच्चों, न्यून कोण का मतलब होता है, न्यून कोण 90 से कम अंश का होता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर आप ये सीधी रेखा ऐसे खींचते हैं तो ये आपका 90 बन जाता है। लगभग बिना नाप के अगर खींचें तो आपको 90 से थोड़ा सा कम खींचना है, मतलब आपको इस तरफ जाती हुई रेखा खींचनी है। ओके, तो आप 90 से कम खींचना है आपको। तो 90 अंश मैं आपको यहाँ पर नाप के पहले बताता हूँ। देखिए, ये मेरे पास प्रोटेक्टर है, इसको हम चांदा कहते हैं। तो जिस बिंदु पर हमें कोण बनाने होते हैं वो क्या करते हैं, देखिए ये आपको दिख रहा होगा, इसमें ये लाइन जो बनी होती है यहाँ पर, ये वाली लाइन, इसको हम उस बिंदु पर रखते हैं जहाँ पर हमें कोण बनाने होते हैं। तो हमने क्या किया, देखिए इसको यहाँ पर रख दिया, और से ये जो ऊपर लाइन बनी होती है ये वाली, ये हमको दिखनी नहीं चाहिए। अब बच्चों ध्यान से देखिए कि 90 आपका कोण यहाँ पर बन रहा है, ये देखिए ये 90 आ रहा है। तो आपको ये सीधी रेखा नहीं खींचनी, आपको उस तरफ रेखा बनानी 90 से कम। तो 90 से कम जब हम बनाते हैं तो बाएं बिंदु इस पर बनाएंगे ना, तो आपके ये वाले बिंदुओं को लेंगे, इन वाले कोण को लेते हैं। तो आपको क्या करना, किसी एक तरफ रेखा ऐसे बना, तो 90 से कम, बाय द वे ये 80 बना आपका, ये वाला देखिए 80 बना यहाँ पे, ये देखिए 80, इसको ऐसे हटा दीजिएगा। तो आप 90 से कम आपको बनाना है, बाकी थोड़ा सा भी कम बनाए, कैसा भी बनाए। तो आप एक रेखा यहाँ पर ऐसे खींच दीजिए। ठीक है, मैं थोड़ी सी कम खींचता हूँ ताकि हमारा थोड़ा सा छोटा सा फिगर बनेगा। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पर एक रेखा ऐसे खींच दी।
ओके। ये न्यून कोण है आपका, ये देखिए न्यून कोण का मतलब बच्चों 90 से कम। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर ये प्रकार लेना है आपको, ऐसे ये प्रकार होता है। ओके, अब क्या करेंगे हम, ध्यान रहे जब ये रचना हम लोग बनाते हैं तो हम 2 पेंसिल का यूज़ करते हैं। एक पेंसिल छोटी होनी चाहिए ताकि जब हम इसको घुमाएं तो ये हमारी उंगली में से नहीं फंसनी चाहिए किसी भी तरह से। ओके, और एक बड़ी सी पेंसिल रखनी होती है। अब बच्चों क्या करेंगे, ये जो रेखा हमने खींची है इसका नाम भी कुछ रख देते हैं। बाय द वे हमने AX रख दिया। अब इस AX रेखा के इस अनुपातिक योग के बराबर जो 13 भाग हैं हमको इस रेखा के 13 बराबर भाग करने हैं, इसकी सहायता से करने। तो यहाँ पर क्या करते हैं बताओ, इसमें छोटी सी एक दूरी ले लेते हैं। ओके, ताकि हमको भाग करने में आसानी रहे। ऐसे इसको यहाँ पे रखते हैं। अब ये भाग करेंगे 13, देखिए 1 2, ये देखिए 2 3 4, थोड़ा सा बड़ा फिगर बनेगा, 5 6 7 8 9। अब हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी रेखा को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों ने थोड़े से ज़्यादा भाग बड़े बड़े ले लिए हैं। कोई दिक्कत नहीं है इससे। ओके, तो ये बच्चों रहा आपका 10, फिर ये रहा 11, ये रहा 12, ये रहा 13। ओके, मेरे ख्याल से ये जो मैंने भाग किए हैं ये आपको दिख नहीं रहे होंगे क्योंकि इसको फ्रेम में करना होगा। मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए मैं थोड़ा सा इसको ऐसे करूँगा, आपको दिख रहा होगा कि मैंने इसके 13 भाग यहाँ तक किए हुए हैं। ओके, अब हम बच्चों क्या करने वाले हैं, यहाँ पर मैं आपको फिर से बताता हूँ। ये थोड़ा सा मैं कॉपी को यहाँ खिसकाता हूँ। ओके, देखिए इसको आप लिखेंगे बच्चों, ये हो जाएगा A1। मैं थोड़ा सा पेन से लिखूँ तो बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से। ओके, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 और A13। ओके, अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखना है आपको और चीज़ों को याद रखना है। मैंने क्या किया, सबसे पहले जो हमें रेखाखंड गिवन था दिया था वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, इस रेखा के 13 भाग कर लिए जो कि इस अनुपात के योग के बराबर थे। ओके, आपको दिख रहा होगा फ्रेम में। ओके, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, इस लास्ट वाला जो पॉइंट है आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मैं यहाँ बताता हूँ। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे करता हूँ। ये जो लास्ट वाला पॉइंट है आपका, इस पॉइंट को हमें यहाँ से मिलाना पड़ेगा, B से मिलाना पड़ेगा। तो बच्चों ये थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा अजीब लगेगा बट आपको करना पड़ेगा। ये रेखा हमने ऐसे मिला दी यहाँ से इसको। ओके, अब हमने क्या किया, B को यहाँ से A13 से मिला दिया है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से पढ़नी पड़ेगी। आपको देखना होगा क्या करना होगा बच्चों। अब हमें इस रेखा के क्या करने थे, 5:8 के अनुपात में बनाना था। तो बच्चों 5वां भाग यहाँ से कहाँ मिलेगा, 1 2 3 4 5, आपका ये 5वां भाग है A5 पर। ओके, और आपका 8 भाग नीचे चला जाएगा। तो कहने का मतलब आपको इस A13 रेखा के समांतर A5 से रेखा यहाँ पर खींचनी पड़ेगी। तो समांतर रेखा कैसे खींचते हैं ये आप बहुत बेहतर तरीके से आज सीखने वाले हैं। ओके, तो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, एक एक प्रकार ले लेंगे हम लोग, इसको कंपासेस कहते हैं। तो यहाँ पर एक नोक ऐसे रखेंगे आप, ऐसे ध्यान से देखिएगा, इसको ऐसे रखेंगे। यहाँ पर आप कोई भी दूरी ले सकते हैं। फिर आपने क्या किया, एक ऐसे चाप यहाँ से ऐसे लगा दी। मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा। ओके, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है ना, चलिए मैं फिर से लगाता हूँ। ये देखिए थोड़ा सा दिक्कत होगी बट समझ में आपको आ जाए। ये देखिए मैंने यहाँ पे चाप लगाई, आपको दिखेगी अभी। ओके, यही आप दूरी उठा ले यहाँ से और A5 पर इस प्रकार का ही नोक आप यहाँ पे रख दीजिए। ऐसे आपने रखा, देखिए ध्यान से, और वही आप चाप यहाँ पर लगा दीजिए। ओके, बेटर, ऐसे लगा दिया। अब आपको करना क्या है बच्चों, इस कोण के बराबर यहाँ पे कोण बनाना है। तो आप ये दूरी नापेंगे, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, ऐसे नापेंगे ये दूरी, ध्यान से देखिएगा, ऐसे बहुत मासूम सी दूरी, ये देखिए। ओके, नाप लिया आपने, इसको उसे उठा लीजिएगा बच्चों, और यहाँ पर आप रखिए इसको ऐसे, और यहाँ से ये ऐसे दूरी आप इसको काट दीजिएगा। ओके, थोड़ा सा दिक्कत होगी। ओके, ये
यार गड़बड़ कर रहा है, अभी मैं सही करता हूँ इसको। ओके, थोड़ा सा दिक्कत है, सही हो जाएगा। ये हमेशा नोक इसकी बराबर रहनी चाहिए। अभी फिर से दूरी मैं नाप लूँगा यहाँ पे। ये देखिए, ये ऐसे दूरी आप नाप लीजिए, इस तरह से नापिए। ये देखिए, अब इसको उठाइए यहाँ से और यहाँ पे रखिए आके ऐसे, और ये आप एक ऐसे चाप लगा दीजिएगा। दिख रही ना आपको? ओके, अब जब ये चाप आप लगा देंगे तो बढ़िया पेंसिल ले लीजिए और यहाँ से इसको ऐसे आप ज्वाइन कर दीजिए। बहुत ध्यान से देखिए, ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। A5 से ये वाली दूरी आप ऐसे ज्वाइन कर दीजिए बच्चों, ऐसे इस तरह से देखिए ज्वाइन कर दीजिए। इनको कर दिया आपने। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो B और A13 रेखा आपने बनाई है और ये जो A5, यहाँ पर आप एक पॉइंट C लिख दीजिए बच्चों, ऐसे लिख दिया। ये आपकी रेखा जो B और A3 रेखा थी और A5 और C रेखा थी, ये आपस में दोनों समांतर है। तो यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास B और A13 है, ये किसके समांतर है? A5C के। ओके, अब अगर आप देखना चाहें तो जो अनुपात हम दिखाते हैं बच्चों, अनुपात, तो वो अनुपात हम ऐसे लिख सकते हैं, AC अपॉन BC। ध्यान दीजिएगा इस बात को। इक्वल्स टू क्या जाएगा? A5 अपॉन A5 A13। ओके, मेरे ख्याल से चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। और ये कितना रेशियो है आपका? 5:8। आप नाप पर भी इसको देख सकते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन आपका पूरा हुआ और यहाँ पर हमें रचना के कुछ पद भी लिखने पड़ेंगे। तो मैं रचना के पद आपको लिख के बताता हूँ। यहीं पर देखिए, रचना के पद कैसे लिखेंगे। रचना के पद मैं आपको यहीं पर लिख, बहुत इजी वे में आपको लिखना। सबसे पहला आपने क्या काम किया? सबसे पहले क्या किया? AB बराबर 7.6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा। ओके, खींचा बच्चों। दूसरा स्टेप आपने क्या किया? C पर, यानी A से न्यून कोण बनाती रेखा, या ऐसे की लीजिएगा, बहुत इजी वे में लिखने आपको, एंगल BAA3। BA, मैं आपको बता दूं, इसको X ले लीजिए, तो BAX एक न्यून कोण बनाया। ओके, एक न्यून कोण बनाया। ये बात। थर्ड नंबर क्या रहेगा आपका? BA3 मिलाया, BA13 मिलाया, मिला दिया। इसके बाद आपने क्या किया? ध्यान दीजिएगा, B और A13 के समांतर आपने क्या खींचा था? ये देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है BA13। ये बहुत ध्यान से देखिएगा। आपने क्या किया? A5C समांतर B13 A13 BA13 खींचा। कैसे खींचा? मैंने आपको करके दिखाया। नापने पर या मापने पर AC अपॉन BC इज इक्वल्स टू A5 अपॉन A5 A13 इक्वल्स टू 5/8। ये आपको प्राप्त हुआ। यहाँ पे लिख दीजिएगा, यही बनाना था। ओके, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मैंने बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई कमी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हम आपको बेहतर तरीके से बताएंगे। तो आप इसको करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मेरे साथ साथ करिए तो बेहतर। ओके बच्चों, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए, एक्सरसाइज 11.1 का। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक और त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2:3 अनुपात। ओके, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या करना है? एक त्रिभुज का निर्माण करना है यहाँ पर। तो बच्चों, यहाँ पर त्रिभुज में भुजाएं हमको दी हैं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो इन भुजाओं को लेकर हम एक त्रिभुज का निर्माण करने वाले हैं।
तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि इन तीनों भुजाएं जैसे हमको दी होती हैं, तो इन तीनों भुजाओं में से जो मैक्स बड़ी भुजा होती है उसको हम लोग आधार के रूप में लेते हैं, तो हमारे लिए बेहतर रहता है। बाकी आप इनमें से किसी भुजा को भी ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले सबसे बड़ी भुजा को ले लेंगे। ओके, देखिए ध्यान से 6 सेंटीमीटर भुजा हम लेने वाले हैं। ये 6 सेंटीमीटर बनाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक बिंदु रख दिया और एक बिंदु यहाँ पे रख दिया। तो बच्चों ये हमारे पास हो गई 6 सेंटीमीटर की रेखा। ओके, इसका कुछ नाम रख देंगे बच्चों, ए बी रख देंगे। ये 6 सेंटीमीटर की भुजा हो जाती है हमारे पास। अब क्या करने वाले हैं, अब हमको 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की भुजा चाहिए। तो अब आप यहाँ से या यहाँ से 4 या 5 सेंटीमीटर की चाप लगा देंगे। तो 4 या 5 सेंटीमीटर की चाप लगाने के लिए क्या करेंगे, हम एक ये कंपास लेते हैं और इसमें 4 सेंटीमीटर की हम दूरी भरते हैं। ऐसे देखिए 4 सेंटीमीटर, ये लिखा हुआ 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ से ये 4 सेंटीमीटर की दूरी इसको ऐसे फैलाते हैं और ये 4 सेंटीमीटर नाप लेते हैं। आप देख रहे होंगे, आपको दिख जाएगा ऐसे, देखिए 4 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ से लगाएं 4 या 4 यहाँ से लगाएं, क्योंकि इन्होंने भुजाओं के कोई नाम ऐसे नहीं दिए हैं। तो मैं यहाँ से 4 सेंटीमीटर ऐसे लगा देता हूँ। ओके, आपको दिख रहा होगा, नहीं दिखेगा मैं अभी डार्क कर दूंगा इसको। मैंने 4 सेंटीमीटर की आर्क यहाँ पे लगा दी। अब बच्चों हमको चाहिए 5 सेंटीमीटर, तो हम 5 सेंटीमीटर यहाँ ऐसे इस कंपास में भुजा भर लेंगे। ओके, नहीं दिख रहा है हमें, ओके अब दिख रहा है। ओके ठीक है, तो ये 5 सेंटीमीटर यहाँ पर ऐसे भर लेते हैं। ये देखिए ज़रा ध्यान से, ये देखिए 5 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर भर लिया ऐसे। अब ये 5 सेंटीमीटर की चाप हमें लगानी है, हम यहाँ से लगाएंगे, इस तरह से लगाएंगे, ऐसे इसको कट कर देंगे। ओके, मैंने 4 की चाप यहाँ से लगाई, 5 की चाप यहाँ से लगाई। अब हम क्या करने वाले, ये चाप जहाँ पर काटती हैं बच्चों, ये बिंदु हो जाएगा सी। तो अब आप क्या करेंगे, ए सी ऐसे मिला दिए। ध्यान से देखिए, ये 4 सेंटीमीटर ही है, ये 4 सेंटीमीटर हमने ऐसे मिलाया और ये 5 सेंटीमीटर हमने ऐसे मिला दिया। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने ऐसे, तो आपके पास ये त्रिभुज ए बी सी बनकर तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, इस त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करनी है। तो मैं आपको एक ट्रिक यहाँ पे बताऊँगा, उसको आप ध्यान में रखिए, तो आपके लिए क्वेश्चन बनाना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो बच्चों अब इसके आगे क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे, ए या बी बिंदु से एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे। तो चाहे आप ऐसे खींच लीजिए, चाहे आप ऐसे खींच लीजिए। तो इधर से बनाएंगे तो आपको लिए बहुत बेहतर और आसान लगेगा। आपको देखिए बच्चों, 90 अंश का कोण लगभग ऐसे बनता है ना, एकदम सीधे। तो न्यून कोण का मतलब मैं अपने पिछले क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ कि लेस देन 90 होता है, 90 से कम होता है। तो अब आप सीधी रेखा मत खींचिए, तो आप एक ऐसी रेखा खींच लिए यहाँ से ऐसे। तो ये बच्चों आपका न्यून कोण बन जाता है। ओके, इसका नाम यहाँ पे आप एक्स रख लीजिए, जैसे आपने पिछले त्रिभुज में रखा था। ओके, दिख रहा होगा मेरे ख्याल से आपको। ठीक है, अभी ये हालांकि मैंने बहुत लंबी भुजा खींच दी थी, लंबी भुजा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसमें। तो अब हम क्या करने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखिए क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को मैं आपको बताऊं। बच्चों यहाँ पे हमको दिया हुआ है 2:3। तो ये देखिए 2/3 गुनी भुजा हमें चाहिए। मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिए इस बात को। तो 2/3 बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, ये 2/3 लिखा हुआ है, इसमें ये है आपका अंश और ये है आपका हर। ध्यान दीजिएगा इस बात को। अगर आपका अंश जो है वो छोटा है, ध्यान दीजिएगा, अगर अंश जो है वो छोटा है हर से, तो आपका जो त्रिभुज बनेगा वो कहाँ बनेगा भैया, अंदर बनेगा। ओके, इस बात को आप बिल्कुल दिमाग में रखिए। याद कैसे रखेंगे भैया, छोटे बच्चे सर्दियों में घर के अंदर रखे जाते हैं। तो अगर आपका अंश छोटा है तो त्रिभुज जो है वो क्या बनेगा, इस त्रिभुज के अंदर बनेगा। कैसे बनेगा, अभी बहुत ध्यान से देखिएगा आपको। ओके, अब करना क्या है आपको बच्चों, यहाँ पर जो हमें भुजाओं का अनुपात दिया है ना 2/3, ये देखिए 2/3 यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, जो ये आपने न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींची है, इसके उतने भाग करने हैं जो कि अंश या हर में से जो बड़ा हो। ओके, तो अंश या हर में हमारा जो कौन सा बड़ा है, हर बड़ा है, ये 3 बड़ा है, 3 हमारे पास है। तो बच्चों इस रेखा के 3 बराबर भाग हमें करने हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो आप क्या करिए, इस कंपास में अपने मन की कोई दूरी ले लीजिए ऐसे। ओके, ले लिया हमने। अब यहाँ से हमें 3 बराबर भाग करने हैं इसके। देखिए, एक भाग हमने ये किया, एक भाग हमने ये किया और एक भाग हमने ये किया। ओके, आपको तीनों भाग दिख रहे हैं आसानी से। अब हमको ये यहाँ तक बनाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी बन गया तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इतनी बात समझ में आई कि जो हमें अनुपात दिया है उसमें जो सबसे बड़ा अंश या हर होगा, हम बड़े वाले भाग खींच लेंगे। ओके, अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आपको करना क्या है कि ये आपका अंश छोटा है बच्चों, तो त्रिभुज इसके अंदर बनेगा।
तो जब अंदर बनेगा तो आप बाहर का दरवाज़ा बंद कर दीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो आप ये जो लास्ट वाला भाग आपने मिलाया है इसको ऐसे मिला दीजिए, बंद कर दीजिए, ऐसे ऐसे आपने बंद कर दिया। अब इनके आप नाम भी लिख सकते हैं, A1, A2 और A3। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब त्रिभुज आपको अंदर बनाना है। यहाँ पर आप थोड़ी सी बात को गहराई से समझिएगा। देखिए बच्चों, आपने क्या किया, 2:3 बनाने हैं, तो आपका ये दूसरा भाग यहाँ पे है, तो यहाँ से इसके समांतर आपको एक रेखा खींचनी है। समांतर रेखा कैसे खींचनी मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। तो इसके समांतर रेखा आपको खींचनी है तो करना क्या पड़ेगा, एक चाप आप यहाँ से लगाइए, थोड़ी सी दूरी, अपने मनमर्जी दूरी ले लीजिए। ओके, ये आपने चाप लगा दिया ऐसे, ये चाप लगाया आपने, उतनी ही दूरी का यहाँ से चाप लगा दीजिए। क्यों यहाँ से क्यों लगाया, क्योंकि हमको 2:5 चाहिए, तो हमें 2 और 3 से चाप लगानी होगी। अब आप इस कोण को नाप लीजिए ऐसे, इस कोण को बच्चों ऐसे नाप लीजिए, ऐसे। ये देखिए आपने नापा ना, इसको नाप लिया ऐसे। इतना ही कोण आप यहाँ से बना दीजिए ऐसे, ध्यान से देखिएगा इसको, ये ऐसे चाप लगाइए ऐसे। कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये देखिए ऐसे। ओके, कुछ गड़बड़ है क्या, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, बन जाएगा अभी। ये ऐसे रहा, अच्छा दूरी थोड़ी सी बढ़ गई यार, कोई बात नहीं, चलिए मैं इसको सही करता हूँ। देखिए ये ऐसा करना होगा मुझे, मैं इसको ज़रा सा इरेज करता हूँ, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बन जाएगा अभी, क्योंकि दूरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। देखिए बहुत ध्यान से देखिए, ये हमने एक चाप यहाँ से लगाई थी बच्चों ऐसे, ये लगाई थी ना ऐसे, तो यही हमने यहाँ से भी लगा दी थी। तो इसको सब थोड़ा सा बड़ा करते हैं ऐसा। ओके, अब क्या करिए, ये वाला कोण नाप लीजिए ऐसे। ये देखिए, बहुत अगर ज़रा सी भी सावधानी हट जाएगी दुर्घटना तुरंत घट जाएगी। तो ये आप ऐसे एक आर्क लगाइए ऐसे, ये देखिए बन गया। अब आप क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, इसको मिला देंगे ऐसे, यहाँ से ऐसे। ये देखिए आपने इसको ऐसे मिलाना है बहुत सुंदर तरीके से ऐसे, ये देखिए मिल गया ना। देखिए दोनों रेखा एकदम समांतर बनी है। अब आपको क्या करना है, एक कोण यहाँ से एक चाप ऐसे लगानी, एक यहाँ से चाप लगानी। मतलब आपको करना क्या है, बेसिकली इस रेखा के समांतर BC के समांतर आपको एक और समांतर रेखा खींचनी है। कैसे करेंगे, तो बच्चों समांतर रेखा खींचने के लिए आपको करना क्या है, एक दूरी यहाँ से ऐसे ले लीजिए, जितना मर्जी करे आप ले लीजिए ऐसे थोड़ी सी, और ये एक आर्क लगा दीजिए, इसको हम लोग चाप कहते हैं, लगा दिया। वही दूरी उठाकर यहाँ से चाप लगा दीजिए ऐसे। अब आपको समांतर रेखा खींचनी, तो बच्चों आपको ये कोण पता होना चाहिए ना, ये वाला ऐसे। देखिए ध्यान से इसको ऐसे मिला देंगे, ये देखिए नाप लिया। अब आप उठाइए इसको ऐसे और इनसे कहिए भैया यहाँ पे ज़रा काट कर दीजिए, इसको कट कर दीजिए ऐसे, कट कर दीजिए ऐसे, कट कर दीजिए। ओके, बस हो गया काम। ये लीजिए हाजिर है बच्चों, इसको ऐसे मिला देंगे बहुत प्यार से। ये देखिए ऐसे मिला दिया, बन गया ना समांतर रेखा। ओके, बहुत इजी, मैंने बोला था आपको। तो बच्चों यहाँ पे B लिखा हुआ, तो अगर यहाँ पे हम B' लिख दें तो कोई परेशानी नहीं। ये C लिखा है, यहाँ C' लिख दें, कोई परेशानी नहीं। तो अब आपको क्या करना था, आपको जो करना था आप कर चुके। आपने क्या बनाया कि यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हुआ है, अभीष्ट त्रिभुज। अभीष्ट का मतलब क्या हुआ, जो आपको चाहिए था, रिक्वायर्ड अभीष्ट त्रिभुज AB', ये सिमिलर है बच्चों किसके, ABC के। यही आपको बनाना था। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको लिखने हैं, रचना के पद। अगर एग्ज़ाम में बोलेगा तब आपको लिखना होगा, नहीं बोलेगा तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर रचना के पद करके बताता हूँ कैसे करेंगे। मैं थोड़ा कॉपी को अगर ऐसे कर लूँ तो आपको दिख रहा है ना। ओके, अब यहाँ पर बच्चों हमें रचना के पद लिखने हैं, बहुत आसान। अभी देखिए चुटकियों में काम हो रहा है। रचना के पद आपको लिखने हैं, ठीक है। हमारी राइटिंग भैया ख़राब है, तुम अपनी देख लेना। ओके, पहला सबसे पहले आपने काम क्या किया, AB बराबर 6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा, रेखाखंड खींचा। देखिए बहुत छोटा करके लिखना है, कहानी नहीं लिखनी आपको। दूसरा स्टेप आपने क्या किया, A से 4 सेंटीमीटर व B से 5 सेंटीमीटर के चाप लगाए। बच्चों तीसरा स्टेप क्या किया, जो आपने किया वही लिखना है, रसगुल्ले की रेसिपी थोड़ी लिखनी है। फिर आपने क्या किया था बच्चों, AC और BC मिला दिया।
AC व BC मिलाया। तो जब आपने AC व BC मिला दिया तो आपको क्या मिल गया, त्रिभुज ABC बना या बन गया, प्राप्त हुआ, कुछ भी लिख दें। ओके, चौथा स्टेप आपने क्या किया, कोण BAX, बहुत ध्यान दीजिएगा, BAX न्यून कोण बनाया। न्यून कोण का मतलब बच्चों लेस देन 90, न्यून कोण बनाया। फिर आपने क्या किया, पांचवा स्टेप क्या किया, आपने AX रेखा के 3 भाग खींचे थे, तो यहाँ लिखेंगे AX के 3 बराबर भाग किए। ओके, फिर आपने क्या किया बच्चों, आपने क्या किया, A3B मिलाया, मिला दिया, देखिए हमने मिलाया था। अब बच्चों छठा स्टेप आपने, ये छठा था, ये सातवां स्टेप आपने क्या किया, आपने क्या किया, A2B डैश, ध्यान से देखिएगा, A2B डैश समांतर, क्या हुआ, नहीं दिख रहा है आपको, चलिए मैं लिखे देता हूँ, फिर मैं आपको दिखा दूंगा अभी करके। ओके, A2B डैश समांतर बच्चों किसके, A3B खींचा। ओके, मेरे ख्याल से आपको दिख नहीं रहा होगा, तो ऐसा करता हूँ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, मैं लिख दूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा ऐसे, और नहीं तो मैं नीचे लिख दूँगा, फिर आपको मैं पढ़ के बता दूँगा। ओके, या फिर मैं इसको ऐसे करता हूँ, मैं बना लेता हूँ पहले, फिर मैं खींचता हूँ। ओके बच्चों, इसके बाद मैंने क्या किया, देखिए बहुत ध्यान से, B, आप फिगर में देखते जाइए, B डैश C डैश समांतर BC खींचा। ओके, बस इतना काम हो गया। अब हमने क्या किया, त्रिभुज AB डैश C डैश प्राप्त हुआ। ओके, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अतः त्रिभुज AB डैश C डैश सिमिलर है किसके, त्रिभुज ABC के। ओके, यही बनाना था। अब बच्चों मैं आपको एक बार फिर से ऐसे, जो चीज़ आपको नहीं दिखी मैं करके देख के बताता हूँ, ऐसे करके देखिए ध्यान से। अरे थोड़ा सा ग्रिंग दिखेगा यार, टेबल रखा है हमने, और क्या है, ठीक है, चलता है सब। अब बच्चों यहाँ से देखिए, मैंने आपको न्यून कोण बनाया, उसके बाद क्या किया, AX के 3 बराबर भाग किए, ये देखिए, और उसके बाद A3B मिला दिया, A3B मिला दिया हमने। अब A2B डैश, ये देखिए हमने क्या किया, इसके समांतर, ये इसके समांतर रेखा खींच दी, हमने यहाँ लिख दिया। और B डैश C डैश, ये देखिए ध्यान से, B डैश C डैश और BC के समांतर खींच दिया, तो आपने क्या हुआ कि त्रिभुज AB डैश C डैश प्राप्त हुआ, ये देखिए प्राप्त हो गया आपका। अब जो ये आपके पास त्रिभुज है A डैश B डैश C डैश, ये वाला ना, और एक बड़ा त्रिभुज आपका ABC, ये आपका समरूप हो गया। चाहे तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इनकी भुजाओं का अनुपात ले लीजिए और इसके बराबर लिख दीजिए, बट उसकी हमें कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इन्होंने सत्यापन करने के लिए बोला ही नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। ओके, तो आप इसको करिए, मैं एक बार फिर से ऐसे कॉपी को रख देता हूँ ताकि आप रचना को बहुत आसानी से देख सकें और इसका आनंद ले सकें, ठीक है। तो आप लोग इसको करिए और हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके बच्चों, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अंतर है इसमें। ओके, तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, 5, 6, 7 भुजाओं वाले त्रिभुज की रचना करनी जो हमने पीछे की थी। ओके, बस फ़र्क इतना है कि उसमें जो हम समरूप त्रिभुज बनाए थे वो 2:3 का था, और इसमें क्या उसकी भुजाओं का अनुपात बच्चों कितना है, 7:5 है। बहुत ध्यान से देखिएगा, वो 2:3 का था, ये 7:5 का है। तो ये टाइप 3 है क्वेश्चन। कैसे करेंगे देखिए, 5, 6, 7 सेंटीमीटर की हम लोग भुजाएँ बना लेंगे, जैसे हमने आपको पीछे बताया था। बड़ी भुजा खींच लीजिए फटाक से आप, है ना, बड़ी भुजा गुंडा होती है, उसको खींच लीजिए फटाक से। ओके, मैं ऐसा करता हूँ, 7 सेंटीमीटर यहाँ पे बनाता हूँ, ये देखिए 0, ये देखिए 7 सेंटीमीटर। ओके, सबसे पहले आप पॉइंट कर लीजिए तो आपको आसान लगेगा, पॉइंट कर लेंगे अब तो आपको आसान रहेगा, ठीक है। क्या करेंगे, इसका नाम रख दीजिए A, इसका नाम रख दीजिए B। ओके बच्चों, तो हमने क्या किया, यहाँ पे आपको AB बराबर 7 सेंटीमीटर रेखा यहाँ पर हमने खींच ली है। ओके, अब आपको क्या करनी है, 5 और 6 सेंटीमीटर की रेखाएं खींचनी। तो एक A या B बिंदु से आप 5 और 6 की चाप आसानी से लगा सकते हैं। तो आप देखिए मैं यहाँ से 5 सेंटीमीटर की दूरी कैसे भर रहा हूँ, ये आप इसको फैलाइए ऐसे, ये देखिए ये 5 सेंटीमीटर बन गया। ओके, तो अब आप 5 की यहाँ किसी से भी लगा दी, यहाँ से लगा देते हैं, 5 सेंटीमीटर की चाप ये लग गई। अब आपका बचा 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर की चाप आप यहाँ से लगा दीजिएगा ऐसे,
ये 6 सेंटीमीटर की चाप यहाँ से आपने ऐसे दूरी भर ली और 6 सेंटीमीटर यहाँ से कट कर दीजिए। ओके, अब ये दोनों चाप जिस बिंदु पर काट रही बच्चों, उस बिंदु को हम नाम सी दे देते हैं। जिस तरह से हम लोग क्वेश्चन को कर रहे हैं उसी तरह से स्टेप्स हमें लिखने हैं। तो आप ध्यान रखिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जो करना है वही लिखना है, अपने घर की कहानी नहीं लिख देनी इसमें। ओके, तो हमने क्या किया, इसको ऐसे मिला दिया और इसको ऐसे मिला दिया। आप नापते वक्त देख सकते हैं कि आपकी वही भुजाएं हैं 5 और 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये 5 सेंटीमीटर हैं, आप चाहें तो लिख दें और चाहें तो ना लिखें। ये बच्चों आपकी है 6 सेंटीमीटर। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। फिर से वही पुरानी कहानी, एक न्यूनकोण बनाइए, उसके भाग कर लीजिए। तो बच्चों यहीं से न्यूनकोण बना देते हैं। सीधी रेखा नहीं खींचनी है आपको, बस ये न्यूनकोण बना दिया हमने ऐसे। इतनी लंबी रेखा बना दी हमने, बट हो सकता है इसकी इतनी ज़रूरत ना पड़े। आपको दिख रही है, नहीं दिख रही है, कोई बात नहीं, चल जाएगा काम। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या किया, ये न्यूनकोण बनाती हुई रेखा एक खींच ली। अब हमें करना क्या है यहाँ पर, ध्यान से देखिए आप। ओके बच्चों, यहाँ पर हमें एक अनुपात दिया हुआ, ये देखिए मैं यहाँ पर आपको लिख के बताता हूँ। पहले इस तरह से मैंने ऐसे करता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको अनुपात दिया है बच्चों 7:5 का। तो यहाँ पे ये आपका अंश है और ये आपका हर है। तो बच्चों इसमें आपका जो अंश है वो बड़ा है, पहले अंश छोटा था आपका। तो अंश जब बड़ा होगा बच्चों, इस स्थिति में जो आपका त्रिभुज होगा वो बाहर की ओर बनेगा, बाहर बनेगा। बाहर क्या मतलब, आपके घर के बाहर घूमने करने नहीं चला जाएगा। ओके, कैसे बाहर बनेगा अभी आपको दिखाते हैं, जस्ट इमेजिन। अब करना क्या है, हम क्या करेंगे, उसमें क्या था बच्चों कि जो हमारे पास अनुपात दिया हुआ था उसमें से बड़ा था, दो में से दोनों में से उतने भाग हमने यहाँ पर कर लिए थे। इसमें भी वही करना है हमको, जो भाग सबसे बड़ा है उतने इसके भाग कर लेंगे हम लोग। ओके, तो क्या करेंगे, इसमें हमारे पास दिया है 7:5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 7 भाग करेंगे इस रेखा के बराबर बराबर। चलते हैं, आप कंपास में ऐसे दूरी ले लीजिए। ओके, देखिए ये देखिए, ले लीजिए, कितनी भी दूरी आप ले सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, इसके 7 बराबर बराबर भाग करने बच्चों। 1 2 3 4 5, अगर आपको नहीं दिख रहे होंगे तो मैं अभी इनको डार्क कर दूंगा, 6 और 7। अगर आपको नहीं दिख रहे, मैं काफ़ी अभी हटा के दिखाता हूँ आपको। अब आप देखिए ध्यान से, क्या आपको ये भाग दिख रहे हैं? ओके, दिख रहे हैं ना, ठीक है। अब नहीं भी दिख रहे होंगे तो आपको बाद में कमेंट करके बताना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अभी तो कुछ आ रहा है नहीं, ठीक है। मैंने काफ़ी थोड़ी टेढ़ी की है, बट आपको दिख रहा होगा। ओके, ये देखिए ऐसे, ठीक है यार, थोड़ा सा ग्रीन के दिख रहा है। ये हमारा टेबल है, आपको दिख रहा होगा। ये देखो पेंसिल यहाँ पे रखी हुई है। ओके, सब यार अपना ही है, देख लो उसमें क्या है। अब क्या होगा बच्चों, इसके नाम रख लेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, इसको नाम यहाँ तक आप X ले लेंगे। अब आपको करना क्या, बहुत ध्यान से देखिएगा कि पहले हमने क्या किया था कि जो हमारे पास अंश हमारा छोटा था ना बच्चों, तो हमने क्या किया था, ये बाहर का बंद कर दिया था पूरा। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपका अंश जो है वो बड़ा है। तो आप क्या करेंगे, इस लाइन को यहाँ से ज्वाइन नहीं करेंगे। आपको बाहर त्रिभुज बनाना है, ये आपका अंश बड़ा होगा तो आप बाहर की लाइन को खुला छोड़ देंगे। तो ये देखिए 7:5 दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ से 5वां भाग जो है आपका ये A5, इसको आप B से ज्वाइन करेंगे। ध्यान दीजिएगा इस बात को, इसको आप ऐसे ज्वाइन कर दीजिए इस तरह से, ये देखिए। ओके, दैट्स फाइन। अब आपको करना क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए, आपको यहाँ थोड़ा इसको बढ़ाना पड़ेगा। आप इसको प्रोड्यूस कर लीजिए, बढ़ा लीजिए इसको, ऐसे डॉट बढ़ाइए तो बेहतर रहेगा आपके लिए। जितना मन करे आप उतना बढ़ा लीजिए, आवश्यकता अनुसार वो खुद ही आपके काम आ जाएगी। तो यहाँ पे आप चाहे इसको Y लिख दीजिएगा। ओके, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर बच्चों इस रेखा के समांतर यहाँ से आपको एक रेखा खींचनी पड़ेगी बाहर से। ओके, सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट होगा। तो आप करेंगे क्या, दिख रहा है आपको? ओके, आप एक दूरी ले लीजिए इसमें अपने मन से, जितनी चाहे उतनी दूरी लीजिए। ले ली हमने, एक यहाँ से आर्क लगा दी हमने, ऐसे लगा दी, दिख रही है? वही दूरी आप यहाँ से उठाकर एक आर्क लगा दीजिए, ऐसे। प्यारे बच्चों, अब हमको पता भी नहीं है आप कितने प्यारे, बट प्यारे बच्चों, फिर आप ये कोण नाप लीजिए, ठीक है? ऐसे देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ऐसे कोण नापा है हमने। आप इसको उठा लीजिएगा और यहाँ से कंपास लेकर ऐसे आप एक इसको ऐसे कट कर दीजिएगा। ओके, अब आप इसको ज्वाइन कर दीजिए, मिला दीजिए इसको यहाँ से A7 से। बहुत ध्यान से देखिए, ऐसे। ओके, ये देखिए,
ये हुई ना बात। ओके, अब आप करेंगे क्या बच्चों, यहाँ इस BC के समांतर आप इसको B डैश ले लीजिए। ओके, बिल्कुल आप एग्जैक्ट बनाएंगे ना, बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। अब आप क्या करेंगे, जैसे आपने इन दोनों को समांतर खींचा वैसे आप इसके समांतर एक रेखा यहाँ पर खींचनी पड़ेगी आपको। कैसे करेंगे, समांतर रेखा खींचना आप तो जान गए हैं। एक यहाँ पे आर्क बना दीजिए ऐसे, कितनी भी दूरी लेकर ऐसे, ये देखिए बनाई ना, वही दूरी लेकर यहाँ से ऐसे आप रखिए और इसको ऐसे बना दीजिए। बन गया ना। ये आप मेज़र कर लीजिए, नाप लीजिए इसको ऐसे करके, देखिए एकदम एग्जैक्ट है। उतनी ही चाप यहाँ से मारिए आप ऐसे। अब आप क्या करेंगे, इसको ऐसे बढ़ाइए ऊपर की ओर, ये देखिए ऐसे थोड़ा सा लंबा जाएगा, इस जाने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, हिला दिया। अब बच्चों जैसे आपने इसको प्रोड्यूस किया था वैसे आप इसको प्रोड्यूस करें, ताकि दोनों हमें टच करानी है। टच का मतलब समझ रहे हैं, स्पर्श कराना है, प्रतिच्छेदित कराना है। तो आपने B की जगह यहाँ B डैश लिख दिया, यहाँ C की जगह पे ऐसे C डैश लिख दीजिए। ओके, ठीक है ना, प्यारा सा एकदम फिगर बना है, क्यूट क्यूट सा, नहीं दिख रहा है। ओके, ये देखिए दिख गया। ठीक है बच्चों, तो अब हमें यहाँ पे क्या करके दिखाना है, मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ, त्रिभुज AB B डैश C डैश, ऐसे पहले लिखते हैं, B डैश C डैश, दिख रहा है आपको। ओके बच्चों, तो ये रहा आपका B डैश C डैश, ये समरूप बना, ये समरूप का चिन्ह है ना। समरूप का चिन्ह आप जानते हैं, समरूप त्रिभुजों के बारे में हमने चैप्टर नंबर 6 का वीडियो बहुत अच्छी तरीके से बनाया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो वहाँ देख लेंगे तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा कंस्ट्रक्शन के लिए ये चैप्टर। तो बच्चों ये किसके समरूप बना है, त्रिभुज ABC के, त्रिभुज ABC, यही हमें बनाना था। अब बच्चों रचना के पद भी लिखने हैं हमें, तो हम आपको यहाँ पर लिख के बताते हैं। तो बच्चों इसके लिए मुझे कॉपी थोड़ी सी ऐसी करनी पड़ेगी, ये आपको दिख रहा है, ओके दिख रहा है। चलिए मैं यहाँ से लिखता हूँ, रचना के पद, रचना के पद बहुत इजी है। सबसे पहले बच्चों आपने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, AB बराबर 7 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा। ओके, बहुत इजी तरीके से लिखना है। दूसरा काम आपने क्या किया, A से 6 सेंटीमीटर, A से 6 सेंटीमीटर व B से 5 सेंटीमीटर के चाप लगाए। ओके, अब मैं थोड़ा यहाँ लिखूँगा, यहाँ लिखूँगा, दिख रहा है आपको, ओके दिखेगा। फिर बच्चों थर्ड में क्या किया आपने, AC और BC को मिलाया, AC व BC मिलाया, त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। ओके, अमृत प्राप्त हो गया भैया आपको। अब आपने क्या किया, बहुत ध्यान से देखिए, चौथा पॉइंट आपने किया, एंगल BAC, न्यून कोण BAC क्यों बच्चों, BAX बनाया। ओके, फिर आपने क्या किया, मैं अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं लिखे देता हूँ, बाद में आपको मैं पढ़ के बताऊँगा। आपने क्या किया था, फिर आपने AX रेखा के कितने भाग खींचे थे, AX के 7 बराबर भाग किए। जो आपने किया है वही आपको यहाँ भुगतना है, जैसी करनी वैसी भरनी। अब आपने क्या किया, A7B नहीं A5B मिलाया, A5B मिलाया, और क्या किया आपने, AB को B डैश तक बढ़ाया, AB को Y तक बढ़ाया, बढ़ा दिया। उसके बाद क्या किया आपने बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, सावधानी घटी दुर्घटना घटी। A7B डैश समांतर A5B खींचा, A5B खींचा। उसके बाद बच्चों आपने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, B डैश C डैश समांतर BC खींचा, BC खींचा। ये रहा आपका 8वां स्टेप। अब बच्चों जब खींच दिया आपने तो क्या किया, AC को C डैश तक बढ़ाया, AC को C डैश तक बढ़ाया।
ऐसा करने से आपको क्या प्राप्त हुआ, त्रिभुज ए बी डैश सी डैश प्राप्त हुआ। ओके, दिख रहा है आपको? नहीं दिखेगा तो मैं आपको कॉपी बाद में करके बताता हूँ। तो ये आपका रहा ऐसा कि त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज ए बी डैश सी डैश। यही बनाना था, यही बनाना था। ओके, तो मैं कॉपी को थोड़ा सा ऐसे करता हूँ ताकि आप आसानी से रचना के पदों को देख सकें। ओके, दिख रहा है आपको? ये देखिए, दिख रहा है? अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप मेरे साथ करें तो बेहतर होगा, और आप इसको लिखिए, करिए, और हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके बच्चों? ओके बच्चों, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 रहा आपके लिए, इसको कर। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, आप बहुत ध्यान से देखिए, इसको बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। आधार 8 सेंटीमीटर, तो मतलब आपको एक आधार रेखा बनानी पड़ेगी 8 सेंटीमीटर की, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। ये नई चीज़ है, कॉन्सेप्ट आपके लिए, सीखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो बच्चों यहाँ पर आधार का मतलब जिस पर आपका त्रिभुज बने, तो आप क्या करिए, एक आधार यहाँ पर ऐसे खींच लीजिए 8 सेंटीमीटर। ओके, देखिए ये रहा 0, ये रहा 8 सेंटीमीटर, ये आप रेखा ऐसे खींच लीजिए। ओके, इसको लिख दीजिए ए बी। ये रहा बच्चों आपका 8 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या करना है आपको, यहाँ पर ऊंचाई 4 सेंटीमीटर बच्चों लेनी है। तो आपको एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखना है। चलिए, तो बच्चों ये आधार आपके पास दिया हुआ, इसका हम लोग लंब समद्विभाजक खींचते हैं। लंब समद्विभाजक खींचने का मतलब ये हुआ कि आप इस रेखा के 2 बराबर भाग कर देंगे। कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। रेखा के जब 2 बराबर भाग करने हो तो आप रेखा खींचिए, उसके किसी एक बिंदु पर आप प्रकार की नोक ऐसे रखिए और आधे से ज़्यादा दूरी आप ले लीजिए। देखिए बहुत ध्यान से, आधे से ज़्यादा लग रही है ना आपको, देखिए, ठीक है। तो आप क्या करिए, एक चाप यहाँ मारिए ऐसे, और एक चाप इस यहाँ पर ऐसे मार दीजिए। अब आप इसको उठाइए, वही दूरी से एक चाप यहाँ मारिए ऐसे, और एक चाप आप मारिए यहाँ ऐसे। दिख रहा है आपको? ओके, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर ये दोनों चाप जहाँ पर काट रही बच्चों, उनको ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। ये देखिए ध्यान से, ऐसे ज्वाइन कर दिया हमने। ओके, ठीक है। ओके बच्चों, तो ये रहा आपका लंब समद्विभाजक, ये ऊंचाई निकालने का काम करेगा। अब बच्चों ऊंचाई हमें कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर। आप आसानी से क्वेश्चन में देख सकते हैं। तो बच्चों ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर इसमें आप भर लीजिए ऐसे। ये देखिए ध्यान से, ये देखिए 4 सेंटीमीटर हम लोगों ने भर लिया। अब आप यहाँ से जहाँ पे लंब समद्विभाजक इसको काट रहा है, 4 सेंटीमीटर आप ऐसे काट लीजिए, ऐसे काट लिया, हटा दीजिए इसको ऐसे। अब आप क्या करेंगे, इसको बच्चों ज्वाइन कर दीजिए इस तरह से। अब ये बोल रहे थे कि समद्विबाहु त्रिभुज है आपका, इसका मतलब इसकी 2 भुजाएं बराबर होंगी। तो बच्चों यही 2 भुजाएं आपकी बराबर होंगी। ओके, ये देखिए, तो ए बी, अब ये हो गया सी आपका, ये समद्विबाहु त्रिभुज आपका बन गया यहाँ पर। अब आपको क्या करना है बच्चों, फिर से वही काम करना है, एक न्यून कोण बनाना है। तो आप न्यून कोण यहाँ से बनाइए चाहे वहाँ से बनाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा हमने ऐसे खींच दी। अगर आपको दिख रही है तो ठीक, नहीं दिख रही तो मैं आपको ये बता दूं, देखिए इस तरह से हमने बनाई है। ओके, अब मैं यहीं पर रख के पूरा फिगर ऐसे बनाऊंगा, आप ध्यान से देख लीजिए। तो हमने न्यून कोण बनाती हुई बच्चों ए एक्स रेखा खींच दी। अब ये हमारे पास एक अनुपात दिया है, यहाँ पर मैं पेन से लिखता हूँ तो आपको आसानी से दिखाई देगा। 1/1/2, 1 सही 1/2। इसको बच्चों लिखेंगे 2 एकम 2 1 3/2। तो बच्चों ये हुआ अंश, ये हुआ हर। अब यहाँ पर बच्चों अंश जो हमारा है वो बड़ा है हर से। तो जब अंश बड़ा होता है बच्चों, तो इसकी खोपड़ी बड़ी हो गई ना, तो खोपड़ी बड़ी होगी तो भैया त्रिभुज बाहर की ओर बनेगा आपका। तो यहाँ पे त्रिभुज कैसा बनेगा बच्चों, बाहर बनेगा। ओके, ये आपको एग्ज़ाम में लिखना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप याद रखें। अब आपको त्रिभुज बाहर बनाना है। तो अब जब आपको त्रिभुज यहाँ पर बनाना है तो आप ध्यान रखिए कि जो अनुपात हमारे पास दिया है बच्चों 3:2 का, इसमें जो बड़ा है ना 3 बड़ा भाग है, तो आप इस रेखा के 3 बराबर भाग करिए। तो यहाँ पर क्या करने वाले हैं, 3 बराबर भाग हमें करने होंगे। तो इस कंपास में हम क्या करेंगे, दूरी ले लेंगे जो हमें सूटेबल हो, आसान लगे। तो हमने क्या किया, 3 बराबर भाग करने के लिए ये दूरी हमने बच्चों ले लिया। तो एक भाग हमने ये किया, एक भाग हमने ये किया, और एक भाग हमने ये किया, आप देख सकते हैं। ओके, अब क्या करेंगे बच्चों, इनके नाम रख लेंगे।
A1, A2 और A3। अब हमको यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए चूंकि ये त्रिभुज बाहर की ओर बनेगा ना बच्चों, देखिए 3 हमारा बड़ा है ना अंश, तो हमारा त्रिभुज बाहर की ओर बनेगा। तो बाहर की ओर बनेगा, इसका मतलब क्या हुआ, हमें ये बड़ा वाला जो भाग है लास्ट वाला, इसको यहाँ ज्वाइन नहीं करना है। ओके, तो करना क्या है बच्चों, हमारे पास 3:2 लिखा हुआ, तो दूसरा वाला जो भाग है इसको हम इससे मिला देंगे। ओके, इसको इससे हम मिला देंगे। ध्यान से देखिएगा, हम पीछे बना चुके हैं ऐसा फिगर हम लोग ना, ये देखिए ध्यान से ऐसा, ये देखिए हमने मिला दिया इसको यहाँ पर। अब आपको त्रिभुज तो बाहर से बनाना था, तो आपको एक A3 से समांतर रेखा खींचनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, AB को आगे की ओर बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा ऐसे डॉट करके हम बढ़ा लेते हैं, ऐसे बढ़ा लिया, इसको Y तक बढ़ा लिया, जैसा पिछले चित्र में हमने बनाया था। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक समांतर रेखा खींचने के लिए कोण बनाना पड़ेगा बच्चों। तो क्या करिए, एक ऐसी ले लीजिए, कोई दूरी ले लीजिए, अब यही ले लीजिए। ओके, ये देखिए ऐसे ले लीजिए, थोड़ा सा कम करके, ताकि टच ना करें आपको, उससे कोई फ़र्क नहीं है, आप छोटा बड़ा ले। आप एक ऐसे चाप लगाइए, इस तरह से लगा दी। अब आप क्या करेंगे बच्चों, उतनी ही चाप आप यहाँ से लगा दीजिए, ऐसे। ओके, लगा दिया। अब आपको क्या करना, ये कोण नाप लीजिए। तो बच्चों कोण नापने के लिए क्या करेंगे, ऐसे नापेंगे, इस तरह से, देखिए ध्यान से देखिए, इस तरह से आपने कोण नापा, ये देखिए दिख रहा है आपको। ओके, अब आप यहाँ से चाप लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये यहाँ से चाप लगाएंगे इस तरह से, ऐसे। थोड़ा सा दिख रहा उधर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको बढ़ा लेंगे अभी। ओके, हम लोग इसको थोड़ा सा, इसको ऐसे बढ़ा लेंगे। ओके, अब आपको दिख गया होगा आसानी से। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे यहाँ से। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, ज़रा सा गड़बड़ हो गया, सब पूरा फिगर चला जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया यहाँ पर, ये देखिए दोनों समांतर रेखाएं बन गई। अब ये बी था, तो बच्चों इसको हम बी डैश ले लें, तो हमें कोई परेशानी नहीं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो ये दोनों आपस में समांतर हो गई। अब चूंकि त्रिभुज हमें बाहर बनाना, तो एक रेखा हमें यहाँ, एक कोण यहाँ बनाना पड़ेगा, एक कोण यहाँ बनाना पड़ेगा, ऐसे। तो हमारा ये समांतर ऐसे जाएगा। ओके, तो अब आप क्या करेंगे, समांतर रेखा खींचना आप समझ गए होंगे। अब एक कोण यहाँ पर बना लेते हैं, ऐसे। चाहे जितना दूरी लेकर आप बना लीजिए, ये ऐसे हमने एक चाप लगाया, उतना ही चाप बच्चों हमें यहाँ से लगाना है, ऐसे। अब इस कोण को आप बहुत प्यार से नाप लीजिए, ऐसे। ओके, देखिए, ये देखिए मैंने नापा। अब आप यहाँ से ऐसे इसको ऐसे नाप लीजिए और ये कट लगाइए। अब आप क्या करेंगे, इसको भैया ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, ये देखिए। ओके, थोड़ा सा मैं और बढ़ाता हूँ इसको, क्योंकि वहाँ से हमको ज्वाइन करना पड़ेगा। इसको ऐसे बढ़ा देते हैं। अब आप थोड़ा सा इसको ऐसे बढ़ा दीजिए, ताकि हमारा ज्वाइन हो जाए, ऐसे कर दीजिए। ओके बच्चों, तो ये रहा हमारा सी डैश। अब आपको क्या दिख रहा है कि हमें जो त्रिभुज बच्चों बनाना था, यहाँ से त्रिभुज ए बी डैश सी डैश, ए बी डैश सी डैश समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। ओके, ठीक है बच्चों। तो अब हम आपको रचना के पद लिख के दिखाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप थोड़ा सा देखिए इसको। ठीक है बच्चों, तो अब हम रचना के पद लिखने वाले हैं। तो जगह की थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, इसलिए हम लोग यहीं से लिखना शुरू करते हैं, रचना के पद। ओके, तो बच्चों सबसे पहले क्या किया, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर आधार रेखा खींची। ओके, अब थोड़ा यहाँ लिखते हैं, सब एक ही में हो रहा है, बट आप कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ओके, तो बच्चों दूसरा हमने क्या किया, ए, यहाँ पे हम लोग डी लिख लेते हैं ऐसे। ए बी का लंब समद्विभाजक, इस ए बी का लंब समद्विभाजक खींचा, जो ए बी को डी पर काटता है। काटने के लिए बच्चों दांत का इस्तेमाल नहीं करता है, इंटरसेक्ट करता है, टच करता है, स्पर्श करता है। उसके बाद बच्चों चौथा, तीसरा पॉइंट क्या किया हमने, डी से 4 सेंटीमीटर की
ऊंचाई CD काट ली। फिर क्या किया आपने, AC व BC मिलाया, और जैसे ही बच्चों हमने मिलाया तो हमें क्या मिला, त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। ओके, तो बाकी की रचना मैं थोड़ा सा कॉपी को एडजस्ट करूं, मैंने ऐसे कर ली बच्चों। अरे थोड़ा सा हिल रहा, कोई दिक्कत नहीं, दिख तो रहा है आपको, ओके दिख रहा है ना, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इधर लिखेंगे। फिर बच्चों क्या किया हमने, ध्यान से देखिएगा, एंगल यानी कोण BAX न्यून कोण बनाया, ओके। रेखा AX के 3 बराबर भाग किए। फिर आपने क्या किया था, A to B मिलाया, वह A to B मिलाया। उसके बाद आपने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, आपने क्या किया, A3, आप फिगर में देखते जाइए, A3B' समांतर A to B खींचा, ओके खींच लिया। फिर बच्चे आप हम लोगों ने क्या किया, ओके, AB को Y तक बढ़ाया, वाह, AB को Y तक बढ़ा दिया। अब बच्चों ध्यान से देखिए, हमने क्या किया, B' समांतर BC खींचा, ओके। AC को C' तक बढ़ाया, तो त्रिभुज AB'C' प्राप्त हुआ। ठीक है, दिख रहा है आपको, ओके। अतः यहाँ पर हम लोग पॉइंट नंबर 9 भी लिख सकते हैं। फिर क्या हुआ, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AB'C', यही बनाना था, ओके। तो बच्चों इस वीडियो में आपके लिए ये क्वेश्चन हम लोग यहीं तक करके दे रहे हैं आपको, और जो आगे क्वेश्चन होंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। उम्मीद है ये कंस्ट्रक्शन रचनाएं आपको समझ में आई होंगी। इसके बावजूद भी अगर आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं, कोई समस्या आपको होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और निश्चित तौर पर आपको उसका समाधान रुपेश सर आपको करके देंगे, अर्थात मैं दूंगा। मेरी शक्ल तो दिख नहीं रही इसमें, ओके, तो हम आपके रुपेश सर ही हैं, आप इस बात को समझिए। तो हमने ये रचनाएं करके आपको दी हैं, आप इनको करिए, और निश्चित तौर से बोर्ड एग्जाम में जो 4 से 6 नंबर की रचनाएं आने वाली हैं वो आपको इसमें से मिलने वाली हैं, मिल जाएंगी। पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया है, ठीक है। तब तक बच्चों जय हिंद। आप समझ लीजिए हम ही बोल रहे हैं।